हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है कि आप मेंस की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चों में सबसे पहला डाउट ये बना हुआ है कि कब तक जो है वो मेंस का एग्जाम आपका हो सकता है और उसके बाद कब तक जो है वो आपकी टाइपिंग यहाँ पर हो सकती है। मेंस एग्जाम बोल लीजिए या फिर रिटन एग्जाम जो है वो बोल लीजिए। अब देखिए, बहुत जल्दी आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। अगर आप 2024 की बात करोगे तो जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम हुआ था तो उसके बाद एक हफ्ते के अंदर जो है वो टाइपिंग हो गई थी। ठीक है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है। बाकी थोड़ा बहुत दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी मेन आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी या फिर मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम के ऊपर बनेगी। ठीक है, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो यहाँ पर क्वालिफाई है। अब आपको अच्छे से जो है वो रिटन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग अच्छे से हो गई, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो मेरिट में आना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि अगर आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की और रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली तो भी आप ऑटोमेटिकली बाहर हो। तो दोनों की ही तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपका रिटन मतलब कि आपका प्री क्लियर हुआ है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही जो है वो इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, अभी जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी वैकेंसीज आई थी क्लर्क प्रूफ रीडर की। उनका एग्जाम यहाँ पर जो रिटन टेस्ट हुआ था प्लस जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो एक ही दिन के अंदर हुआ था। ठीक है। अब इसको चाहे आप ये बोल लीजिए कि भाई ये एक तरीके से जो है वो कम बच्चे थे तो करवा दिया। ठीक है, रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 12 के बीच में रिटन टेस्ट था और टाइपिंग 12:30 से 20 थी। बट यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने प्री का देखा है कि प्री जो आपका सिलेबस दिया गया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं आया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये चीजें आपके साथ नहीं हो सकती। होने को तो अलग ही होगा एग्जाम, बट इस चीज को भी थोड़ा मान के चलिएगा। ठीक है, वो आने जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी वो आपको तब पता लग जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले देखो, यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको एस्से राइटिंग वगैरह उसके टॉपिक मिल जाएंगे, ट्रांसलेशन के टॉपिक मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो है वो हिंदी में एस्से, इंग्लिश में एस्से, ठीक है, वो सारी चीजें, जितना भी आपका सिलेबस होता है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो अपनी चीजों को और अच्छा करने के लिए। देखो, एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप रिटर्न टेस्ट दोगे, ठीक है, तो जो भी आप एस्से वगैरह लिखते हो उसमें आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी जरूरी है। जब भारी भरकम शब्दों का यूज करोगे तभी जो है वो सामने वाले पर इंप्रेशन जमेगा। तो इसलिए वोकेबलरी भी आनी चाहिए आपको। तो वो कोर्स में वोकेबलरी वगैरह के वर्ड्स भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप उनको जो है वो अच्छे से यूज कर सके। ठीक है जी। तो देखो, जो 2024 का एग्जाम पैटर्न था उसमें इंग्लिश एस्से जो आया था वो 15 मार्क्स का था, 300 वर्ड आपको लिखने थे। हिंदी का ऐसे जो आया था वो 15 मार्क्स का था, 300 वर्ड्स आपको लिखने थे। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स की आई थी। ठीक है, और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर की आई थी। और प्लस यहां पर मैं एडिशन कर रहा हूं, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 नंबर के। ठीक है, ये मैं 2024 की बात कर रहा हूं, मई मंथ में जो आपका एग्जाम हुआ था। यहां पर आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन ऐड किए गए थे। तो हम अपने कोर्स में कंप्यूटर के भी भाई क्वेश्चन ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे भी नहीं चलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको, मतलब बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर में भी आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर 15-15 नंबर के। अब जो इनका लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट बोल लीजिए या पुराना ही बोल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बोला गया एस्से जो इंग्लिश में आएगा 500 वर्ड का आएगा, 25 नंबर का। हिंदी में जो एस्से आएगा 500 वर्ड का आएगा, 25 मार्क्स का। ट्रांसलेशन आपकी इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर की आएगी, हिंदी टू इंग्लिश जो है वो 15 नंबर की आएगी। कंप्यूटर को यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। अब अगर आप ये सिलेबस मान कर चलें, ठीक है, तो फिर तो आप बोलोगे कि भाई हम तो प्री का सिलेबस भी मान के चल रहे थे। ठीक है, प्री बोल लीजिए या जो पहले पेपर हुआ था उसका मान के चल रहे थे, आया तो उसमें से भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहां पर क्या गारंटी है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड नहीं किए जाएंगे? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़े थोड़े ऐड करके चलिएगा। मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आपको पता होना थोड़ा सा जरूरी है, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आए, आ भी गए, तो आप एटलीस्ट उनको, 20 नंबर बहुत होते हैं, उनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो कर पाओगे। बाकी इंग्लिश का एस्से है, ठीक है, हिंदी का एस्से, टॉपिक अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 80 नंबर का जो है वो एग्जाम होगा, 2 घंटे का जो है वो आपको यहां पर टाइम मिलता है। 45% जो है वो आपके यहां पर क्या होने चाहिए, 45% मार्क्स जो है वो आपके यहां पर होने चाहिए क्वालिफाई के लिए। ठीक है, बाकी टोटली डिपेंड करता है लास्ट में मेरिट के ऊपर। अब यहां पर अगर आप टॉपिक देखोगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स 82 घंटे की टाइमिंग। क्वेश्चन पेपर रिटन टेस्ट 2024 का है, क्लर्क प्रूफ रीडर का। 300 वर्ड इंग्लिश ऐसे लिखना था आपको।
तो इसमें पहला टॉपिक जो था वो था ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। और फिर सेकंड था प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये इंग्लिश के थे और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो दोनों टॉपिक के ऊपर यहां पर क्या है ऐसे लिख दोगे। बट ऐसे ज्यादा किसका इंपैक्ट छोड़ेगा, ठीक है, जिसने वर्ड्स को अच्छे से यूज किया होगा, जिसने टेंसेस को अच्छे से यूज किया होगा, ठीक है। तो 15 नंबर में से ज्यादातर नंबर उसको मिलेंगे। उसके बाद हिंदी में मादक द्रव्य सेवन समस्या और समाधान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो है वो यहां पर ऐसे दिया गया था, ठीक है। इनके ऊपर भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक यहां पर कवर किए जाएंगे जो भी आपका सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये था आपका जो एस्से वाला सेक्शन था। इसके अलावा जो हिंदी वाला हिंदी ट्रांसलेशन थी, ठीक है, कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इस तरीके का पैराग्राफ था 15 नंबर का। ऐसा ही इंग्लिश का भी पूछा गया था कि परिवार और राष्ट्र को सुव्यवस्थित रखने के लिए अनुशासन अनिवार्य है, अनुशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। तो भाई एक बार टेंसेस पढ़ लेना, टेंसेस अच्छे से पढ़ लोगे तो एटलीस्ट आपको स्टेटमेंट बनाने में आसानी होगी। दूसरी चीज, कंप्यूटर आप देखोगे तो यहां पर आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन दिए गए थे कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कौन है, ठीक है। स्टोरेज और व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ कंप्यूटर डिस्क, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द लास्ट लाइन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके के जिसमें आपको एक एक लाइन में जो है वो आंसर यहां पर देना था। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, स्क्रैम्बलिंग कोड क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे थोड़े बहुत आपको जो है वो पता होने जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई थोड़े से कंप्यूटर भी पढ़ लेना क्योंकि पता नहीं लगता है। और ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो किसके ऊपर करना है, वो करना है आपको वोकैबुलरी के ऊपर और टेंसेस के ऊपर। तभी आप ट्रांसलेट कर पाओगे इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश आसानी से, समझ आ गई। और तभी आप इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट कर पाओगे जब आपको उसका थोड़ा सा हिंदी में तो उसके भी मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से रीड कर पाएं और अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी कर पाएं। बाकी कोई भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।